कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल कर ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। हमेशा बच्चे से कटा कटा रहता है। बाप है इसका। क्यों रे, क्यों करता है ऐसा? इसने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है, लेकिन मैं इसका बाप नहीं हूं। अभिनव के कहने पर मैंने तुझसे ये बात छिपाई। तुम जैसा खुदगर्ज आदमी के साथ मैं नहीं रह सकती। हाँ हाँ जाओ। रोका किसने तुम्हें? ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है मम्मी, मेरा बच्चा। वो सुशांति, अब चुप भी हो जाओ। ऐसे रोने से क्या फायदा? कब तक रोती रहोगी ऐसे? हाँ हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जैसे उसका पत्थर दिल बाप है, वैसे तुम हो उसके दादा। तुमने एक बार भी अभिनव को बोला कि जा जाके बहू और पोते को ले आ? पिताजी के बोलने पर भी मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये मैंने तय कर लिया है। तू कौन होता है तय करने वाला? काव्या तेरी बीवी है तो हमारी बेटी भी है, और अगर तू नहीं गया ना तो हम जाकर अपने पोते और बहू को ले आएंगे। माँ, वो तुम्हारा पोता नहीं है। क्या? क्या क्या कहा तूने? सोनू हमारा पोता नहीं है? क्या मतलब है तेरा? मतलब वो इलाज के दौरान मुझे ये पता चला कि मैं बाप नहीं बन सकता। यही छिपाने के लिए मैंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए एक गुप्त डोनर के शिकारों से काव्या को कंसीव करवाया, ताकि वो एक बच्चे को जन्म दे। और मैं बदतमीज, नालायक, शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें करते हुए? यही काम अगर तूने काव्या की मर्जी से किया होता तो उसे मैं विज्ञान का वरदान समझ लेता, लेकिन तूने झूठ बोलकर अभिशाप में बदल दिया। और अब अगर जाकर के तू काव्या और बच्चों को लेकर नहीं आया तो जो प्यार तुझे बरसों से देते आए वो नफरत में बदल जाएगा, नफरत में। बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें उस बच्चे को अपनाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी मर्जी से वो इस दुनिया में आया है। बेटा, हम पोता चाहते थे, तूने दिया। सच्चाई जानने के बाद तो उस बच्चे से हमें नफरत करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी औलाद नहीं। लेकिन आज भी हम उसे उतना ही प्यार करते हैं जितना सच्चाई जानने से पहले करते थे। वो मासूम कोई धर्म, कोई नाम लेकर पैदा नहीं हुआ। वो काव्या का बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है वो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा हूं कि वो किसी और का बच्चा है, मेरा नहीं। तो तू भी बच्चा गोद ले लेता जैसे दुनिया गोद लेती है। जो हो गया है मैं उसे बदल नहीं सकता। मैंने तो ये सोचा था कि मैं ये राज कभी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने खुद ही पर्दाफाश कर दिया, क्योंकि मैं सोनू को कभी अपना नहीं पाया और न कभी अपनाऊंगा। देखो कौन आया है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते देवर जी, आज अचानक कैसे?
अरे आप दोनों मेरे आने से हैरान हैं। दरअसल भूल मेरी ही है। भाई होकर भी महीने में 1-2 बार आने वाला आदमी जब कभी भी आएगा तो हैरानी तो होगी ही। खैर, काव्या कहाँ है? कब आई वो? तुझे कैसे पता चला कि काव्या ससुराल से आई है? क्योंकि देवेन चाचा को मैंने फोन करके बुलाया है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे रिश्तेदारों में से देवेन चाचा ही तो वकील हैं और मुझे इनसे तलाक के पेपर्स तैयार करवाने हैं। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब अभिनव के साथ नहीं रह सकती। देवेन चाचा, मुझे तलाक चाहिए। बेटी, ये क्या पागलपन है? मुझे अगर पता होता कि तुमने अपने चाचा को नहीं बल्कि एक वकील को यहाँ बुलाया है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। तुझे क्या लगता है कि मैंने वकालत इसलिए सीखी है कि मैं अपनों का ही घर तोड़ता फिरूं? मुझसे ये हरगिज़ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं कोई दूसरा वकील एंगेज कर लूंगी, लेकिन मैं अभिनव को तलाक देकर ही रहूंगी। काव्या, रिश्ते तोड़े नहीं जाते बल्कि रिश्तों को निभाया जाता है, चाहे कैसे भी हो। पापा, एक तरफा निभाए जाने वाले रिश्ते बोझ बन जाते हैं। अभिनव ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसका उसे एहसास तक नहीं है। कौन सा धोखा? मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया, वो आपको बता देंगी। उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि मैं गलत हूं या वो। तुम गलत हो। तुमने काव्य को अंधेरे में रखा, मुझे मजबूर किया कि मैं उसे सच्चाई ना बता सकूं। मुझे आत्महत्या की धमकी दी, इसलिए मैं चुप रही। अरे, अपनी इज्जत से इतना प्यार कि उसके लिए अपनी जान तक दे रहे थे, और उस बच्चे के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं, जिसकी पैदाइश की वजह से आज तक तुम जिंदा हो। मैं सब समझता हूं प्रतिभा जी, लेकिन जो फीलिंग्स मेरे अंदर है ही नहीं, मैं उन्हें कैसे एक्सप्रेस करूं? उस बच्चे को देखकर ही मुझे अपनी कमजोरी का एहसास हो जाता है और मैं उसे प्यार नहीं कर पाता। अभिनव, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो लाखों अनाथ बच्चों का क्या होगा जिन्हें गोद लिया गया है? उन्हें तो कभी माँ बाप का प्यार नसीब ही नहीं होगा। अभिनव, प्यार इतना स्वार्थी नहीं होता है। अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो, और उस बच्चे को भी। उसकी मासूमियत, उसका भोलापन तुम्हारे सोए हुए प्यार को जगाएगी। अब चलो, काव्य को फोन करो और उसे वापस बुला लो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, एक चाचा की हैसियत से भी और एक वकील की हैसियत से भी। चाचा जी, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, क्या ये काफी नहीं है? रिश्ते निभाने के लिए हर गुनाह छोटा होता है बेटी। पति पत्नी के संबंध में क्षमा की बहुत बड़ी जरूरत और जगह होती है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ बेटी। नहीं पापा, मैं अभिनव को कभी भी। हेलो। हेलो अंकल, क्या मैं काव्या से बात कर सकता हूं? काव्या, अभिनव का फोन। मना मत करना प्लीज बेटा, बात कर लो। बोलो। देखो काव्या, अगर तुम चाहो तो घर वापस आ सकती हो। अच्छा, मैं चाहूं तो? तुम चाहते हो या नहीं चाहते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे तुम क्या चाहते हो, इससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही तुम्हारे पास नहीं आना चाहती हूँ। देखो, मैं यहाँ प्रतिभा जी के पास आया हूँ, उन्हीं के समझाने पे मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, और एक तुम हो कि मुझसे इस तरह बात करके मुझे ही नीचे दिखाना चाहती हो। ओहो, तो तुम दीदी के सामने बैठकर मुझे फोन कर रहे हो? ऐसा करो, रिसीवर दीदी के हाथ में दे दो, मैं उन्हें बता देती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। वो आपसे बात करना चाहती है, मेरी तो सुनी नहीं रही। काव्या, अभिनव रियलाइज कर रहा है, तुम उसे कुछ कहने का मौका तो दो। नहीं दीदी, किसी के दबाव में आकर किया गया रियलाइजेशन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। उसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। बल्कि आप ही उसे मेरी तरफ से कह दीजिए
कि मैं उसे तलाक देने जा रही हूं। क्या कहा उसने? वो बस नाराज थी तुमसे, इसलिए गुस्से में भी थी। मैं उससे बात करूंगी। अगर अभिनव को तलाक की बात बता दूंगी तो हालात और बिगड़ जाएंगे। मुझे काव्या से मिलना होगा। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? शाम की सैर इतनी लंबी हो गई, मैं तो घबरा गई, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे भाई वापिस ही आ रहा था, लेकिन आते आते देखा कि पड़ोस के एक परिवार के लोग अपने बच्चे का पहला जन्मदिन मना रहे थे। बहुत प्यारा बच्चा था। मैंने तो सोचा कि उस बच्चे को गोद में लेकर प्यार करूं, लेकिन खुद को रोक लिया। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? जो इंसान खुद बेबस होकर अपने पोते को घर नहीं ला सका, उसका दूसरे के बच्चों को प्यार करना गलत है। तो चलो हम चलते हैं, हम काव्या और पोते को लेकर आते हैं। नहीं, जो हरकत अभिनव ने की है उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि बहू को अपनी शक्ल दिखा सकूं। आप खुद पर क्यों दोष लगाते हैं? गलती तो अभिनव ने की है। हम तो बहू को बहुत प्यार करते हैं और बच्चे को हमने पोता भी मान लिया है। चलिए हम समदन से मिल भी लेंगे और पोते को ले भी आएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। काव्या की चचेरी बहन प्रतिभा जी उसे समझाने गई है। समझाना काव्य को नहीं, तुमको है। जो तुम में कमी है वो काव्य में नहीं है। धोखा तुमने काव्य को दिया है और तुमने एक बार भी माफी नहीं मांगी। मैं उससे माफी मांगू? कभी नहीं। अगर उसे वापस आना होगा तो प्रतिभा जी के समझाने से आएगी, वरना उसकी मर्जी। मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नन्ही सी जान कहां से और किसकी इजाजत से इस दुनिया में आई है। इससे बड़ी चीज है इसका जन्म और इसका प्यार पाने का हक, जो तुम इससे छीनना चाहती हो। दीदी, मैं इसका हक इससे छीनना नहीं चाहती हूँ, बल्कि इसे सच्चा हक दिलाना चाहती हूँ। आप ही सोचिए, जिस बच्चे का बाप उसे अपनी औलाद ही ना माने, इसलिए इसके हक के लिए और इसके प्यार के लिए मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ। लेकिन बेटी, ये सही कदम नहीं है। तुम बच्चे को तो चाहती हो, लेकिन उसके लिए पति को छोड़ देना ये सही नहीं है बेटा। वो कैसा भी है बेटी, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है। 5 साल तक बे औलाद रहकर भी उसने कभी भी तुम्हारे साथ बदसलूकी नहीं की। तब तो वो जानता भी नहीं था कि कमी उसमें है। उसे एक मौका दो और अपने आप को भी, ताकि इस बच्चे को सिर्फ एक पेरेंट के साथ ना पलना पड़े। काव्या, तुम रिश्ता ही तोड़ दोगी तो फिर जुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। ऐसा मत करो। तलाक की बात अपने दिल से निकाल दो। क्या अभिनव मेरे बच्चे के लिए नफरत अपने दिल से निकाल सकता है? नहीं ना, तो मैं तलाक की बात अपने दिल से कैसे निकाल दूं? हेलो, कैसी हो बेटी तुम? जी माँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं कैसी हो सकती हूँ? जिसकी बेटी अपनी माँ को छोड़कर चली जाए, वो माँ कैसी होगी? बेटा, मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं समझा, लेकिन तुमने मेरे साथ। माँ जी प्लीज रोइए मत, चुप हो जाइए माँ जी। देखिए, आप रोएंगे तो मैं भी रोने लगूंगी। बेटा, तुम मेरे पोते को लेकर जल्दी वापस आ जाओ। माँ जी, ये अब नहीं हो सकता। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, लेकिन अभिनव सोनू को अपना बेटा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए मेरे बेटे के भविष्य के लिए मैं अभिनव के साथ नहीं रह सकती। मैं उसे तलाक देना चाहती हूँ। क्या? क्या बात है शांति, क्या बात है?
क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ भाई? क्या बात है सुशांति? क्यों रो रही हो तुम इस तरीके से? ये सब वो सुशांति क्या बात है भाई? तू अपने बच्चे को अपनाना नहीं चाहता ना, तो याद रख, हमारी चिता को आग मत देने आना। मेरे अपने माँ बाप मुझे जीते जी अनाथ बना गए, उस बच्चे के लिए जो उनका सगा पोता नहीं है। क्या सपनों की चादर में सोता है राजकुमार, निंदिया रानी लेकर आजा बाहों का हार। सपनों की चादर में सोता है राजकुमार, सपनों की चादर में सोता है राजकुमार। अले निंदिया रानी लेके आई बाहों का हार। ना तेज है ना इसके चेहरे पर। अरे भाई कमाल है, मेरा पोता जो है। नहीं, ये हमारा तेज नहीं, ये तो भगवान के रूप का तेज है। तभी तो कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। यानी कि हमारा पोता ईश्वर का अंश है। छोनू, मेरा छोनू, दादाजी का बेटा है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ओए ओए अच्छा, ओहो दादी के पास। तू अपने माँ बाप की तरह उस बच्चे में वो रूप क्यों नहीं देख पाया जिस बच्चे के प्यार के लिए तुझे घर से बेदखल किया जा रहा है? क्या तू उस बच्चे को वो प्यार नहीं दे सकता? बेटू और दूध पिएगा? और दूध और ले ले। क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? और भूख लगी है? और भूख लगी है? चल दूध लेके आती हूँ मैं अपने बेबी के लिए। हाँ बस 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 ले लिया। नहीं 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 रोते नहीं रोते नहीं रोते। चुप हो जा चुप हो जा। अभी लाई अभी लाई अभी लाई। चुप करो चुप करो। हाँ नहीं लोते नहीं लोते। ला रही है दुद्धू, आ रही है मम्मी, आ रही है। गई सोनू की मम्मी आ गई। भूख लगी है? दूध पीना है? अभी आता हूं। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेने आया। घर चलो काव्या, प्लीज घर चलो। मुझे माफ कर दो काव्या, मुझे माफ कर दो।
कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।